अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस इनको फॉलो करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में अमीर बनने के लिए क्या क्या किया। अगर आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट के पास जाएंगे। अगर आपको लाइफ में पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए तो आप इसके एक्सपर्ट के पास जाएंगे। और यह तो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पैसा ज़्यादा चाहिए या ज़रूरत के जितना ही चाहिए यह आपकी चॉइस हो सकती है। लेकिन खुशी चाहिए, शांति चाहिए, इस चॉइस में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और इसके एक्सपर्ट होते हैं मंक, सन्यासी लोग। दुनिया के सबसे सुखी आदमी का खिताब वैज्ञानिकों ने मैथ्यू रिकार्ड को दिया है और वह एक सन्यासी है। तो आइए हम भी एक विश्व प्रसिद्ध, सबसे आकर्षक, युवाओं के चहेते मंक जय शेट्टी से सीखते हैं कि एक मंक की तरह, एक सन्यासी की तरह कैसे सोचा जाए। फ्रेंड्स, मैं बोलती किताबें चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको जय की इंटरेस्टिंग जर्नी व उनकी लर्निंग्स बताना शुरू करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मूलतः भारतीय हैं किंतु बचपन से ही वे लंदन में रहते हैं। एक बार जय के कॉलेज में गौरंग दास जी के लेक्चर को सुनकर जय इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के बाद 3 साल के लिए इंडिया आकर यहाँ आश्रम में रहकर सन्यासियों की तरह जीवन बिताया। इस बुक थिंक लाइक अ मंक में जय हमको वह लर्निंग, एग्जाम्पल्स और सॉल्यूशन के साथ बताते हैं जो उन्होंने अपने सन्यासी जीवन में सीखी थी, जिसे जय ने स्कूल ऑफ लाइफ का नाम दिया है। इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में जय हमको हमारी सच्ची पहचान, हमारी आइडेंटिटी ढूंढने को बोलते हैं, क्योंकि आज हमारी पहचान सिर्फ इतनी ही है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमारा रोल मॉडल अगर पैसे को सफलता मानता है तो हम भी दौलत के पीछे भागने लगते हैं। रोल मॉडल ही नहीं, अगर हमारा कोई फ्रेंड हमारे चेहरे या लुक्स के बारे में कुछ टिप्पणी कर दे तो हमारा ध्यान अपने चेहरे को ठीक करने में लग जाता है। हम अपनी सच्ची आइडेंटिटी कैसे पता लगाएं? इसके लिए जय कहते हैं कि हमें अपनी वैल्यूज पहले बदलनी पड़ेंगी। तो हमारा ध्यान अपने चेहरे को ठीक करने में लग जाता है। हम अपनी सच्ची आइडेंटिटी कैसे पता लगाएं? इसके लिए जय कहते हैं, या देखते हो, सुनते हो, वह बहुत ज्यादा आपके वैल्यू को प्रभावित करता है। इसके लिए जय 3 चीजों का ऑडिट करने को बोलते हैं। सबसे पहले आपके टाइम, आपके समय का ऑडिट। आप चेक करो कि आप अपना सबसे ज्यादा समय किसके साथ गुजार रहे हो, वैसे ही आपकी वैल्यूज बनेंगी। सेकंड, आपको मीडिया का ऑडिट करना है। आप मीडिया, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इनमें कितना समय दे रहे हो और क्या देख रहे हो। थर्ड नंबर पे है पैसा। आप अपना पैसा किन चीजों के ऊपर खर्चा कर रहे हो, जरूरत की चीजों पर, लर्निंग पर या लग्जरियस चीज़ों पर। इन सब चीज़ों से भी आपकी वैल्यूज़ डिसाइड होती हैं। ये तीनों ऑडिट के बाद आपको पता चल जाएगा कि वैल्यूज़ आप खुद में कैसे फीड कर रहे हो और उन्हीं वैल्यूज़ से आपकी पहचान बनेगी। इसीलिए जो पहचान, जो आइडेंटिटी आप अपनी बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से खुद को वैल्यू दीजिए और जो वैल्यूज़ आप पाना चाह रहे हो उसी के हिसाब से आपका टाइम स्पेंडिंग, आपका मीडिया कंट्रोल होना चाहिए। सेकेंड चैप्टर है नकारात्मकता। हर जगह नकारात्मक लोग हैं, आपको उनसे दूरी बनाए रखनी है क्योंकि वह आपकी मानसिकता, आपकी वैल्यूज को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। बट अगर वो लोग आपके परिवार से हैं या आपके ऑफिस के कलीग्स हैं और आप उनसे दूर नहीं हो सकते हैं, तो जय इसके लिए 25-75 का एक सिद्धांत बताते हैं कि अगर आप एक नेगेटिव पर्सन के साथ में हैं तो ऐसे 3 और लोगों को अपनी लाइफ में रखिए जिनकी वैल्यूज आपसे मिलती जुलती हैं। थर्ड चैप्टर है डर। जय कहते हैं हमारी लाइफ में हमेशा कोई न कोई डर बना ही रहता है। कभी नौकरी का डर, कभी लोग क्या कहेंगे इसका डर, कभी संबंधों को खोने का डर। जय कहते हैं डर को इग्नोर करने, नज़रअंदाज करने के बदले आप उसकी डेप्थ में जाएं, गहराई में जाएं, अपने आप को क्वेश्चंस पूछें और डर की जड़ का पता लगाएं। अगर आप इसकी जड़ के कारण को समझ जाएंगे तो आप इसको अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। और इसके बाद जय एक और चीज बताते हैं कि अगर आप समझ सकें तो कई बार डर एक चेतावनी भी होता है। इसके बाद जय बताते हैं कि आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने से पहले आप
क्यों उस काम को कर रहे हो, ये क्वेश्चन खुद को ज़रूर पूछो। और एक बार जब आप कारण ढूंढ लेते हो और काम करना शुरू कर देते हो, तो खुद के कामों की लिस्ट बनाने के साथ साथ खुद में भी बदलाव और डेवलपमेंट लाओ कि इस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए मुझे खुद में क्या क्या डेवलपमेंट करने हैं। इसको जय ने अपनी बुक में इस तरीके से बताया है कि मुझे क्या क्या करना है और मुझे क्या क्या बनना है, इस तरीके से ही किसी काम को आपको करना चाहिए। यहाँ पर जय हमें बताते हैं कि दूसरों की देखा देखी कुछ भी मत करो। आपके खुद के कुछ टैलेंट हैं, उनको ढूंढने में समय लगाओ, तभी आप काम को फुल सेटिस्फेक्शन वो एंजॉय करके कर पाएंगे। एक बार जब आप अपना उद्देश्य पता कर लेते हैं, तो आपको अब अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना है, जिसके लिए जय कुछ चेंजेस करने को बोलते हैं। इसमें सबसे पहला चेंज जय बताते हैं सुबह जल्दी उठना, जिससे आपका दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव बनता है। वे कुछ महान सफल लोगों के नाम भी बताते हैं जो अपनी दिनचर्या अर्ली मॉर्निंग से शुरू करते हैं। अगर आप यह नहीं कर पा रहे हो, तो सॉल्यूशन के रूप में जय बताते हैं आपको पहले दिन रात को ही सब तैयारी कर लेनी है और एक हफ्ते तक सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठो और सोते समय अगले पूरे दिन आप क्या क्या करने वाले हो, इसका एक मानसिक पिक्चर देखो। तो आप एक दृढ़ संकल्प लेकर रात में सोते हो तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं सुबह जल्दी उठने के। इसके अलावा जय अपने खाने पीने की आदतों में कुछ बदलाव लाने को बोलते हैं। वे कहते हैं कि अपने खाने को चबा चबा कर पानी की तरह तरल बना दो और पानी को घूट घूट करके पियो। जय कहते हैं आप जब भी किसी काम को करते हो, तो काम कहाँ पर कर रहे हो और कौन से टाइम पर कर रहे हो, ये आप एक रूटीन में बनाओ, क्योंकि समय व स्थान हमेशा फिक्स रहने चाहिए, क्योंकि समय की एक मेमोरी रहती है और स्थान की एक ऊर्जा रहती है। सबसे बड़ी बात, आप मल्टीटास्कर मत बनो। एक समय में एकाग्रता से तल्लीनता से एक ही काम करो। यह सब करने के बाद जय अपने मन की ओर ध्यान देने को बोलते हैं। जय कहते हैं मन पर नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यह हमारी बहुत सारी योजनाओं पर पानी फेर देता है। क्यों हमारा मनुष्य मन बंदर की तरह होता है, जो हर पल उछलता ही रहता है। अपने मन को कंट्रोल में लाने के लिए जय छोटे छोटे कंट्रोल करने को बोलते हैं, जैसे जैसे टीवी के टाइम को, मोबाइल के टाइम को कम करना, मिठाई या शराब छोड़ना, आलोचना करना छोड़ना, शिकायत करना छोड़ना, तुलना करना छोड़ना। ऐसी किसी भी अपनी एक आदत को एक समय सीमा में मैं ख़त्म कर दूंगा, ऐसा आप एक संकल्प करके खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं, खुद के मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा ईगो, हमारा अहंकार भी हमारे मन को बहुत प्रभावित करता है। इसीलिए जय कहते हैं कि इस ईगो को ख़त्म करने के लिए यह देखें कि जब आप अकेले रहते हो, जब आपके पास में इम्प्रेस करने के लिए कोई नहीं है, जब आपको देखने वाला कोई नहीं है, तो वह टाइम आप किन चीज़ों के साथ बिता रहे हो, तो आपको पता लग जाएगा कि आप एक्चुअल में वही हो। अगर आप यह प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाते हो कि आप जो दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, वह आप नहीं हो। आप खुद को चतुर, खुद को समझदार जताने की कोशिश कर रहे हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम दूसरों की आलोचना करके, कमी निकाल के अपने ईगो को संतुष्ट करते हैं। इससे अच्छा है आप अपने अकेले का समय खुद के साथ ऐसे बिताओ कि खुद पर काम कर सको, अपने विचारों को पढ़ सको, देख सको, ताकि झूठा ईगो खत्म हो जाए। ईगो को हटाने के लिए जय कहते हैं कि कभी भी अपनी उपलब्धि को, अपने अचीवमेंट्स को एक स्टेटस की तरह मत देखो, और आप किसी की कितनी भी बड़ी मदद कर रहे हो तो कभी भी गर्व महसूस मत करो। हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहो, थैंकफुल की फीलिंग रखो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की भावना अपनाने से हम फिजिकली व मेंटली स्ट्रांग तो बनते ही हैं, साथ ही साथ लोगों के साथ भी हमारे संबंध अच्छे होते हैं। संबंधों के बारे में जय कहते हैं आप जब प्रेम देते हो तो प्रेम मिलेगा ज़रूर, बट आप ये सोचकर परेशान रहते हो कि उसी से प्रेम मिलना चाहिए जिसको आपने प्रेम किया है। अपने आसपास देखो, कई रिश्ते आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, किंतु आप उन सबको उतना प्रेम लौटा नहीं पाते हो। यही प्रेम का चक्र है। जय यह भी बताते हैं कि आप चेक करो आप किसी के साथ किस कारण से जुड़े हुए हो। हम किसी के साथ भी 5 कारणों से जुड़ते हैं। पहला, शारीरिक आकर्षण,
दूसरा, उनकी उपलब्धियाँ, उनकी शक्तियाँ, उनकी संपत्ति हमको पसंद आती है, इस कारण से हम जुड़ते हैं। तीसरा, उनके विचारों से, बुद्धिमत्ता से, बातचीत करने के तरीके से हम प्रभावित होते हैं। चौथा, भावनात्मक, इमोशनली हम उनसे अटैच रहते हैं। और पांचवा, आध्यात्मिक रूप से। जय कहते हैं सिर्फ भावनात्मक और आध्यात्मिक कारण ही लंबे जुड़ाव की ओर संकेत करते हैं। बाकी ऊपर के तीन कारण से जुड़े संबंध अस्थायी हो सकते हैं, टेम्परेरी हो सकते हैं। अंतिम अध्याय सेवा के बारे में जय कहते हैं, जब गुरु गौरंग दास हमारे कॉलेज में आए, उनकी जो बात ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित किया वह यह था कि ऐसे पेड़ लगाओ जिनकी छाया के नीचे आप बैठने की योजना न बना रहे हो। जय बताते हैं कि अगर सीखने का सच्चा मूल्य कुछ मैंने पाया तो वह यही पाया, सेवा भाव, निस्वार्थ रूप से सेवा भाव। फ्रेंड्स, आई होप आपको जय शेट्टी की यह बुक थिंक लाइक अ मंक पसंद आई होगी। और अगर आपको जय की आश्रम की घटनाएं, उनकी टीचिंग्स डिटेल में सीखनी है तो इसी चैनल में वह बुक भी उपलब्ध है, एक बार आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा। हमारा चैनल किसी भी बुक की दो समरीज बनाता है, एक 10-12 मिनट की शॉर्ट समरी और एक थोड़ा सा, अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में जानना है तो उसके लिए थोड़ी लॉन्ग समरी। अगर आपको हमारा यह एफर्ट्स पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।